राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन मथुरा का व्यापारी सम्मेलन सौंखरोड स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अमित गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा व्यापारी समाज परेशान है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ा है, लेकिन सरकारों द्वारा व्यापारी के हित में किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे ऑनलाइन व्यापार ने खुदरा व्यापार को समाप्ति के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार व्यापारी के हित में नीतियों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन तरीके से कराए, जिससे व्यापारी समाज का हित हो सके। मुख्य वक्ता प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री जगत नारायण अग्रवाल ने कहा कि देश में लागू अन्य आयोग की तर्ज पर व्यापारी आयोग और खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जिससे व्यापारी समाज की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो सके। उक्त सब मांगों को मनवाने के लिए विशाल व्यापारी बचाओ महारैली का आयोजन 19 दिसंबर 2021 को लखनऊ में संगठन के द्वारा किया जा रहा है। उसमें सभी व्यापारी बंधुओं से सम्मिलित होने की उन्होंने अपील की। जिला अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि संगठन की प्रस्तावित रैली में मथुरा से सर्वाधिक संख्या में व्यापारी बंधु शामिल होंगे। अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी पवन चतुर्वेदी ने कहा कि व्यापारी सुरक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दिन प्रतिदिन व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आशुतोष गर्ग युवा जिला अध्यक्ष सुंदर पालीवाल ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम में बनवारी लाल लवानिया, युवा कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष योगेश यादव और तमाम व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार अग्रवाल ने किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है। जब अपराध बढ़ेगा उसका मूल कारण है, जब व्यापार घटता है, रोजगार घटता है तो अपराध बढ़ता है। आज साथियों, हमको इस प्रदेश के व्यापार को बचाने के लिए, इस देश के नौजवानों का रोजगार को बचाने के लिए 19 दिसंबर को व्यापारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी यहाँ से मथुरा की टीम से यहाँ पर सभी लोगों से भी वार्ता होगी। हम चाहते हैं कि भूतो न भविष्यति वाली रैली, जैसे आज किसानों के आंदोलन से आज किसानों के बिल माफ हुए हैं, वैसे हम चाहते हैं कि 2022 के इलेक्शन में सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से स्थान देने का काम करें कि रिटेल सेक्टर इस देश की लाइफलाइन है, उसको बचाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ये हम उनके घोषणा पत्र में चाहते हैं कि सम्मिलित हो और इस आवाज को जो मुखरित करेगा हम उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे रखी जाएंगी आपके द्वारा? हमने 28 सूत्री मांग पत्र है, उसमें एक ये पर्चा है, ये 28 सूत्री मांग पत्र है और इसमें मैंने कहा है कि जैसे देश के अंदर एक तो सबसे पहले जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ई कॉमर्स, जब विदेशी हम देश में जो छोटे छोटे ई कॉमर्स कंपनियां डेवलप हो रही हैं उसके विरोधी नहीं। देश में जैसे फ्लिपकार्ट, आज पेटीएम है, 42,000 करोड़ रुपए अकेले अमेजन ने 2 साल में कमाया। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो 42,000 करोड़ रुपया कमाने का काम कर ले। आज है क्या कि इस कोरोना काल में लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा बजट सरकार के द्वारा दिया गया, घोषणा की गई, लेकिन उस घोषणा में यहाँ तक कि बिजली के बिल तो बहुत बड़ी बात है, उसके सरचार्ज तक नहीं माफ किए गए। हम चाहते हैं कि इस घोषणा पत्र में आने चाहिए कि 2 साल तक के जो सरचार्ज लगे उस व्यापारियों के माफ होने चाहिए। 2 साल तक में जो छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं, रिटेल सेक्टर हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है, उनके ब्याज माफ होने चाहिए। मेरे साथियों, इन पत्रकार साथियों, इन सब विषयों को लेकर 28 सूत्री मांग पत्र हमने मंगाया है। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से जल्दी ही वार्ता की जाएगी और 19 तारीख में हमने किसी दल के लिए कार्यक्रम नहीं किया, न किसी राजनीतिक मांग के लिए, राजनीतिक टिकट की मांगेदारी की मांग के लिए नहीं किया। हम इस देश के जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं, 11 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, जो 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करता है, उनको बचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार से मंशा है कि इस पर ध्यान दे। निश्चित रूप से व्यापारी का वोट और नोट, व्यापारी एक नहीं होता, व्यापारी एक वोटर 100 वोटों को प्रभावित करने का काम करता है। अगर चाहते हैं कि प्रदेश में पुनः